हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद अरीज अली। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि आज जो मैं वीडियो करने वाली हूँ वो है मेरे मेकअप रूटीन कि मैं कौन सा मेकअप यूज़ करती हूँ अपनी डिफरेंट फंक्शंस हो गए या मीटिंग हो गई या फिर मैं कौन कौन से जो ऐसे होते हैं मेकअप सेट होते हैं या किट होती है जो मैं यूज़ करती हूँ। जो मेरा फर्स्ट स्टेप होता है जब भी मैंने कोई मेकअप वगैरह करना होता है तो मैं सबसे पहले जो है वो अपना जो स्किन है उसको प्रेप करती हूँ। उससे पहले मैं सीरम लगाती हूँ जो कि अभी ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी स्किन रूटीन जो है वो भी शेयर करूँ तो मैं भी इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। तो मैं जो है उसके बाद ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मेरे पास कोई ट्रैवल साइज़ चीज़ हो, वो ज़्यादा आसान होता है और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जब ख़त्म हो जाती है तो फिर वो मेन जो है बड़ा वाला मेरे पास है, फिर वो मॉइस्चराइज़र जो है ना वो इसमें मैं रिफ़िल करती रहती हूँ। तो ये बड़ा इजी होता है, ये मैं बैग में भी आराम से ना मैंने कैरी किया होता है क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेरी स्किन जो है ना, क्योंकि अगर डायरेक्ट मेकअप करेंगे ना तो आपकी स्किन जो है डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को प्रेप करें, अपनी स्किन की अच्छी तरह उसकी केयर करें फिर मेकअप करें। तो जब मैं फाउंडेशन से पहले मैं ये लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र। ये है शार्लेट टिलबरी का मैजिक क्रीम। ठीक है, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र वो जैसे कि आप देखें डव है, निविया है, जो आपको सूट करता है, आपकी स्किन को सूट करता है, आप वही यूज़ करें। और ये डिपेंड भी करता है आपकी कैसी स्किन कंडीशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी स्किन ड्राई है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो है ना कि ज़्यादा अपने उसको हाइड्रेट रखूँ। तो मेरा अगला जो स्टेप होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो फाउंडेशन है। ये मैं बॉडी शॉप का है, ठीक है। दिस इज़ फ्रेश न्यूड फाउंडेशन। ये बहुत ही एक नेचुरल लुक आपको देता है, ठीक है। इसकी कवरेज अच्छी है, ठीक है। ये बिल्डेबल है, आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके साथ ही मैं जो है ये वाला यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये है कंसीलर, ये भी बॉडी शॉप का है। तो मैं जो लोग वीडियोस बना रहते हैं या जो लोग पासपोर्ट के लिए तस्वीर खींचने जाते हैं तो उनके लिए मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि आप जो है ना, आपका जो मेन शेड होता है उससे एक शेड आप कम ले सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको मेकअप बता रही हूँ अब वही ब्रांड आपको ख़रीदना ज़रूरी है। आप कोई भी ब्रांड, अब चाहे वो पाकिस्तानी ब्रांड है जैसे मुसर्रत मिसबा है, जैसे हमारे यहाँ आप देखते हैं ज़ीरो मेकअप है, इसी तरह बहुत सारी जो ब्रांड्स हैं पाकिस्तानी, आप वो भी अवेल कर सकते हैं। तो अगला जब मैं कर लेती हूँ अच्छी तरह इनको करती हूँ, मेरे पास ब्रशेस के ज़रिए आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा अपने हाथ से फिंगर टिप से करती हूँ। उसकी ये रीज़न है कि मेरे जो हाथ होते हैं ना आपके ये होते हैं वार्म होते हैं, तो इससे आपका जो प्रोडक्ट है ना वो आपके उसमें स्किन में वो सही अच्छी तरह वो लग जाता है और वो एक फ्लॉलेस लुक देता है। फिर उसके बाद में इसी तरह बहुत सारी जो हैं प्रोडक्ट, जिस तरह की ये है, ठीक है, ये है रेयर ब्यूटी का, ठीक है। ये है चीक एंड लिप जो है होता है ये, इसका मैं इसलिए लेती हूँ कि अगर मुझे ज़्यादा जैसे कभी अचानक मीटिंग कॉल हो जाती है या अचानक मुझे यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है या मैंने अपने वर्क प्लेस में जाना होता है, तो जब जल्दी जल्दी करना होता है तो मैं ये वाला ज़रूर यूज़ करती हूँ। क्योंकि ये मैं खोल लूँ ज़रा, ये इसका शेड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये वैसे आपको डार्कर शेड लग रहा है लेकिन जब आप इसको लगाते हैं तो इतना कोई नेचुरल लुक आता है। तो ये मेरा फेवरेट है, इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। तो मैं ये हमेशा अपने पास रखती हूँ, ठीक है। इसका जो शेड है वो है नेली बेरी। हम इंशाल्लाह जो है जब आप ये वीडियो होगी तो इस नीचे में जो है इन प्रोडक्ट्स के जो है नाम वगैरह भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। फिर अगर जब हम बात कर रहे हैं इसी तरह क्या कहते हैं लिपस्टिक्स की, तो लिपस्टिक्स में भी मैं बहुत सारी जो यूज़ करती हूँ जिनमें न्यूड शेड आता है तो मुझे ये वाला बहुत पसंद है। ये मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माई फेवरेट। और ये जे डॉट का है नोट मैट मॉइस्ट लिप ग्लॉस। ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। और ये पता है कि ये लॉन्ग ये यानी आपने जब आप कोई जॉब पे जा रहे हैं या वो, तो आप पूरे दिन आपको पता है कि आपने
जो है काम करना होता है, तो ये होता है कि ये ना बिल्कुल भी यानी कि वो इतना समझ नहीं होता, और जब ये उतरता है तो एक ऐसा लगता है जैसे कि ये आपका कोई नेचुरल कलर था लिप का। तो आप अपने लिप के जो होता है ना, आपके जो मेन आपका जो शेड होता है आपके लिप का, आप उससे मैच करके भी आप जो है मुख्तलिफ जो है शेड्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किट्स कौन कौन से होते हैं। मैं बेसिकली ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता और मैं काम बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी जो है छोटे छोटे टिप्स ये रखती हूँ किट्स अपने पास, इन केस वो ज़ीरो मेकअप था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मैंने अभी लेना है, परचेज़ करना है। तो ज़ीरो मेकअप है, आप वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो शेड है वो है आइवरी, क्योंकि मेरी जो स्किन कंडीशन, जो मेरा स्किन कलर है वो ज़रा थोड़ा सा पिंकिश होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा दूसरा जो टोन होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, सी टोन जैसे हम कहते हैं। तो मैं ये यूज़ करती हूँ। अगर मुझे बहुत जल्दी जल्दी 5 मिनट में यानी तैयार होना, या 2 मिनट में तैयार होना, कई बार 2 मिनट में भी होती हूँ, तो मैं फिर इस तरह के किट यूज़ करती हूँ। ये शार्लेट टिलबरी का है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। जब मैंने इसे देखा था तो मैंने सोचा आई शुड बाई इट, ठीक है। इसमें जो है तीनों चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपका ये देखें ब्लश भी आ जाता है, हाइलाइटर आता है, और आपका जो ऊपर ये जो आई शेडो है ये आता है। तो मैंने ये जो है मैं एक ये यूज़ करती हूँ। उसके अलावा जो मेरे पास किट्स हैं, जो कि यानी अब जो बहुत जल्दी अगर आपने है और आपने तैयार होना होता है, तो एक तो मेरे पास टू फेस्ड का नो मेकअप है, ठीक है। और उसके अलावा मेरे पास शार्लेट टिलबरी का है, ये भी यानी कि तकरीबन आपको ओनली जो है 5-6 मिनट लगते हैं तैयार होने में। तो ये मैं फ़ौरन अगर मुझे जब जल्दी जाना हो तो मैं फिर ये जो है इनमें से जो है किट्स यूज़ करती हूँ। तो आपको जो है वो अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझे कौन से यानी मेकअप ब्रांड पसंद है। मुझे पसंद है शार्लेट टिलबरी की, क्योंकि ये ना आपको ग्लैमरस जो है लुक से लेके आपको नेचुरल लुक देती है। और इनके किट्स होते हैं ये बहुत इजी टू कैरी है, आप कहीं भी जा सकते हैं। जैसे कि आप ये मेकअप होता है, मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा मैं लेती हूँ मेकअप ज़रा थोड़ा सा नेचुरल शेड्स लेती हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत आसान होता है कि ये आप किसी इवेंट में जा रहे हैं तब भी आप ये शेड्स यूज़ कर सकते हैं, और आप कभी आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप मैट बीड में शेड्स होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप जॉब पे जा रहे हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये है कि ये फिक्सर जो है मेरा है, ये बॉडी शॉप का है, मेकअप सेटिंग स्प्रे, ठीक है। अब अगर आप कोई टिंट यूज़ कर रहे हैं, या आप कोई इस तरह का, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है कि जो आपका लिप एंड चीक है आप यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करें। तो साथ ही आप अगर इसको सेटिंग स्प्रे आप करेंगे ना, तो ये काफ़ी देर तक आपकी जो है ना मेकअप ये स्टे रहेगा, यानी कि ये उतरेगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि टिंट जो है ना, आप पानी पी रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, वो उतर जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप उस वक्त अगर आप ये यूज़ करेंगे तो ये वो फिक्स हो जाता है, और आप जितना मर्ज़ी पानी पिए, ड्रिंक्स पिए। और इवन जैसे आजकल हमारे यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो पसीने बहुत आता है, तो फिर आपका मेकअप उतर जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो इसको यूज़ करें। और आगे जो है मैं ये जो यूज़ करती हूँ, कौन कौन से जो है मैं और प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं ज़्यादातर क्रीमी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, जिनमें ये आता है मेरा ट्रेनी लंदन का दिस इज़ विक्ट्री। ये ज़रा थोड़ा सा आप कह सकते हैं गोल्डन शेड है, ठीक है, जो कि अभी भी मैंने लगाया हुआ है। और ये है एले है, आई डोंट नो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये है लिप टू चीक, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा इसका, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही नेचुरल रेड शेड है, और ये मैं वन ऑफ माय फेवरेट, ये आप देख सकते हैं काफ़ी यूज़ हुआ है। कि मैं अक्सर इसको पहले इसको लगाती हूँ, और इसके ऊपर कोई अपना जो है कोई भी लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ। मैं लिपस्टिक तो वैसे कम ही लगाती हूँ, मैं इसी तरह का मेरा होता है कि बस जल्दी जल्दी करना है। तो इसके साथ इसी ब्रांड का मुझे ये पसंद है, ये है आई थिंक सो इट्स कॉल्ड गाया, ठीक है। ये है बेसिकली कंटूरिंग के लिए होता है।
जो क्रीमी प्रोडक्ट होता है ना, जो इसकी मुझे अच्छी बात क्या लगती है कि इट गिव्स यू अ वेरी नेचुरल लुक। आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई मेकअप नहीं तकरीबन किया होता। तो ये इसका मेरा ये शेड है, ठीक है, कंटूरिंग के लिए। तो मैं कंटूरिंग के लिए थोड़ा सा लगा लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे करने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि मैं हिजाब कैप पहनती हूँ, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ दूसरा, ये अनदर शेड है। ये मैं कभी आईलाइनर के लिए या मैंने थोड़ा सा स्मोकी लुक देना है, तो ये इस शेड का नाम है डिज़ायर। ये बहुत ही अच्छा यानी एक शेड है। इसके लिए आप जैसे आपने कोई स्मोकी लुक बनाना है या आप जा रहे हैं कि सिर्फ मैट की तरफ जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा क्रीमी प्रोडक्ट है। फिर हम आते हैं दूसरा जो शेड है जो इसका मुझे अच्छा लगता है, ये है वर्च्यू। इसको मैं थोड़ा कभी एज अ हाइलाइटर भी यूज़ करती हूँ और जो यहाँ पे यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा यानी क्रीमी चीज़ है। फिर इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ हाँ, एक और जो मैं कि आईलाइनर के लिए यूज़ कर लेती हूँ, वो है ये एम्परर ट्रेनी लंदन का। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा शेड है, ब्राउन शेड है। और ना जब इससे जो मेकअप लुक आता है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही नेचुरल मेकअप है, बहुत नेचुरल लुक है। क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ नेचुरल लुक, बहुत ज़्यादा यानी आर्टिफिशियल ना आपका चेहरा लगे। क्योंकि देखिए, जो मेकअप होता है ना, वो आपकी अपीयरेंस को, आपकी खूबसूरती को वो वाज़े कर देता है। अगर आप मेकअप कर रहे हैं और आप कुछ और ही लगें, तो वो फिर दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। इसी तरह इसका मैंने एक और ये चीज़ ली थी, ये जो है ब्रश सेट है इसका। तो ये जिसमें ये वाला आ जाता है आपका लिप के लिए, ठीक है। इसमें आपका आ जाता है ये शेड्स के लिए, यानी कि जो ये आई शेडोज़, जो क्रीमी आई शेडोज़ है, उसको अप्लाई करने के लिए ये वाला ब्रश है इनका। और ये जो है आईलाइनर के लिए ब्रश है। तो मेरे लिए बड़ा आसान होता है, मैं ये अपने पास हमेशा रखती हूँ। क्योंकि ये इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एक तो ये कि आपको जो अलग से ब्रश जो है वो पूरा सेट लेके जाने के, ज़ाहिर है मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ कि जो मुझे फुल मेकअप के लिए या हर चीज़ के लिए मुझे फिर सारे ब्रशेस लेके जाना हो। हाँ, मैं इसके अलावा ब्लेंडर ले लेती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर अपने साथ ले जाती हूँ। उसके अलावा ये सारी चीज़ें ले जाती हूँ, और एक फाउंडेशन ब्रश। मैं वैसे ज़्यादा लूज़ पाउडर या फिनिश पाउडर ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी स्किन जो है वो ड्राई होती है। तो लेकिन मैं थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है आपको सेटिंग करने के लिए आपको चाहिए होता है। तो ये है मुसर्रत मिसबा का जो है ये क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर। आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हैं, आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर उसके बाद आई लाइनर के लिए, यानी आई जो आपने लाइन करना है, उसके लिए मैं ये जो है मनीसो का जो है ये वाटरप्रूफ आई लाइनर यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये बहुत मुझे अच्छा लगता है आई लाइनर, ये समझ नहीं होता। और यानी कि जब ख़ास तौर पे जैसे आजकल के मौसम में ये जो है ना, आपके काफ़ी देर तक आपकी जो है ना आँख वो रहता है, स्टे रहता है। तो अगर इस तरह के बहुत सारे आप आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं, तो आप जो हैं ये मनीसो का भी ले सकते हैं, ये बहुत इजीली अवेलेबल है। उसके अलावा जो है ये मेरा ग्लेशियर ग्लॉस है, जो कि ब्यूटी यूके का है, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा रेड शेड है। उसके अलावा इसी तरह मैंने एक ये ख़ुद बनाया हुआ है अपना बैग, ये टू फेस का है। तो मैंने इसमें ख़ुद से अपना भी चीज़ें साथ में मैंने ऐड की हुई हैं। इसमें इसी तरह छोटे छोटे फाउंडेशन का इतनी सी बॉटल है, इतनी सी जो है वो जैसे ये है क्या कहते हैं, बॉडी शॉप का है आई शेड वगैरह। तो इस तरह मैंने बड़ी छोटी छोटी चीज़ें रखी। तो मेरे पूरे बैग में ये पड़ा होता है, जो मुझे जब कहीं किसी भी जो है ना कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ता है ना, तो मैं फ़ौरन जल्दी जल्दी से ना जो है, एक तो ये बैग तैयार होता है मेरा, और फिर उसके अलावा ये जो 3-4 प्रोडक्ट्स हैं ये तैयार होती हैं। तो मैं कोई ज़्यादा मेकअप नहीं लेके जाती हूँ, लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो बहुत ईज़िली एक ट्रैवल करने वाली चीज़ें होती हैं, वो मैं बहुत यूज़ करती हूँ।
तो इसी तरह अगर मैं आपको ये बात बताऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ब्रांड आपको रेकमेंड कर रही हूँ या वो बात आप वही लें। आप अगर जो ब्रांड आपको सूट करता है, इसी तरह बहुत सारे आप देख सकते हैं, मुसर्रत मिस्बा के भी आई शेडो के किट है, ठीक है। आप जो है इसी तरह क्या कहते हैं, ब्यूटीफाई बाय आमना, उनका भी ब्यूटी किट है। इस तरह आप डिफरेंट जो ब्रांड पाकिस्तानी हैं जो हर जगह अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। रिवाज का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं रिवाज का आईब्रो जो होता है ना पेंसिल यूज़ करती हूँ, वो बहुत ही अच्छा है, समझ नहीं होता और आपको बिल्कुल यह नहीं होता। और मैं रेकमेंड ये करती हूँ कि आप अब जो है डार्क या ब्लैक जो है वो ना यूज़ करें। आप जो है ना डार्क ब्राउन का शेड जो होता है वो यूज़ करें, वो बहुत नेचुरल होता है, वरना वो आपकी आर्टिफिशियल आईब्रोज लगती हैं। मेरी ज़रा थोड़ी आईब्रोज जो है ना बहुत थोड़ी हैं और सेंटीपीड सी हैं, तो वो बड़ी अजीब सी लगती हैं। तो इसलिए मैं आईब्रोज जो है ना उसके लिए पेंसिल यूज़ करती हूँ। तो जिनकी ऑलरेडी इतनी अच्छी यानी निखरी हुई, तो उनको ज़्यादा यानी सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था मेरा मेकअप रूटीन। हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गई आपको दिखाना कि मैं हाइलाइटर जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, मेकअप का पार्ट होता है। अगर मैंने कहीं शादी पे जाना है या किसी इवेंट पे जाना है या मेरी कोई फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया होता है, तो फिर मैं जो है ये वाला यूज़ करती हूँ। दिस इज़ बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये ग्लोलिज़म है, ये बहुत ही अच्छा किट है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कंटूरिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कंटूरिंग कर सकते हैं, इसमें आप ये देखें ब्लश भी आप कर सकते हैं। और फिर ये दो टाइप के जो है ना वो जो है आप क्या कह सकते हैं, हाइलाइटर है। ये आपकी डिपेंड करता है आपने कौन सी लुक ली है। मेरी ज़्यादातर, अगर आप मेकअप रूटीन में पूछते हैं, तो मैं ज़्यादातर क्रीमी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। और ये और उसके साथ जो है मैंने आपको बताया कि सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ। इससे जो है ना बेसिकली ये होता है कि मेरा जो है ना वो मेकअप काफ़ी देर तक रहता है, और यानी कि स्वेट प्रूफ होता है मेरा मेकअप। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी ना यूज़ करूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा देर जो है ना अपनी स्किन में मेकअप रहने नहीं देती। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इस तरह की और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।